हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लास्ट फॉर्म नंबर 4। जैसे स्टूडेंट्स फॉर्म नंबर 3 में हमें डाटा गिवन था, ओके। तो उसमें हमने सिंपली फॉर्मूलाज में पुट करके उस डाटा को सिंपली हमने आंसर निकाल लिया। तो इसमें अब हमें एक्स एंड वाई जो गिवन होंगे वो एक सीरीज की फॉर्म में डाटा गिवन होगा, और जिसमें से हमने समेशन यू निकालना है, समेशन वी निकालेंगे, यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड समेशन यू इंटू वी अपने आप निकालना है। और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जैसे हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है ऑफ x ऑन y, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम n इंटू समेशन यू वी माइनस समेशन u इंटू समेशन v डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v की होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमने कोफिशिएंट निकालना है ऑफ y ऑन x, तो इसके लिए हम ऊपर न्यूमिनेटर में सेम रहेगा डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ ऑन y है तो यहाँ v का लगा लेंगे हम। और अगर हमारे पास होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे n इंटू समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू की होल स्क्वायर, ओके। और रिग्रेशन लाइंस का फॉर्मूला वही सेम रहेगा, जैसे हमने रिग्रेशन लाइन निकालनी है ऑफ एक्स एंड वाई, तो उसका फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स बार मीन्स मीन ऑफ x इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इंटू y माइनस वाई बार मीन्स मीन ऑफ y। एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का भी सेम वही रहेगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले हम इन सभी टर्म्स को हमने फाइंड आउट करना है, देन हम इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्लियर? जैसे हमारे पास पहले हमें x सीरीज गिवन है एंड y सीरीज गिवन है, तो इसके लिए हमने पहले निकालना है x बार मीन्स मीन ऑफ x। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मीन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन x डिवाइडेड बाय n मीन्स सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू, ये मैंने पहले ही निकाला हुआ है, अदरवाइज ये लॉन्ग वीडियो हो जाता अगर निकाल के दिखाती। जैसे हमारे पास समेशन x है तो समेशन x आ गया 100, ये सभी को पता है कि इनकी सम करके हमारे पास 100 आ गया, एंड 100 बाई 8 किया हमने, दिस इज 12.5, ओके। तो u कैसे निकालना है हमने, देखिए u निकालना है इज इक्वल टू x माइनस मेन ही होगा यहाँ, जैसे हमारे पास यहाँ आ गया पॉइंट के लिए आ गया, ये जैसे पॉइंट में आ गया 12.5, तो हमने अप्रोक्सीमेट लेना है, अप्रोक्सीमेटली हम 12 ही ले लेंगे इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो x माइनस 12 करना है हमने, तो सिंपली क्या करेंगे, x की सभी नंबर्स को हमने 12 में माइनस कर देना है। ये छोटी क्लासेस में भी आपने किया हुआ है ऐसा, जैसे 9 माइनस 12 माइनस 3 आ गया, 10 माइनस 12 इज माइनस 2, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0। सिमिलरली ये भी टर्म्स आ गए सभी, ओके। तो हमने समेशन u कर लिया, मीन्स इनकी सम कर ली हमने। समेशन u का मीनिंग है सम ऑफ टर्म्स ऑफ u, ओके, सम ऑफ टर्म्स इन u। तो पहले इनको प्लस कर लो पॉजिटिवली, जैसे ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 6 प्लस 4 ये आ गया 10, एंड इनको हमने प्लस किया तो इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, तो 10 माइनस 6 आ गया 4। क्लियर स्टूडेंट्स? देन v हमने निकालना है y माइनस वाई बार भी हम लेंगे अप्रोक्सीमेटली, जैसे हमारे पास मीन ऑफ y है 9/8 आ गया, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो पॉइंट में ये आ गया 1.1, तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेंगे, पॉइंट्स में हमने नहीं लेना है क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस होंगी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ओके। तो हमने 1 ही ले लिया इसमें, y माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? देन जो y की टर्म्स होंगी अब इनमें से हम 1 माइनस कर देंगे, जैसे हमारे पास आ गया -5 -4 -2 अप टू 7 तक, ओके। तो इनको भी सेम ऐसे ही करना है, जो पॉजिटिव होंगे उनको अलग से प्लस करना है 13। ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि कैसे इसको प्लस माइनस करना है, ओके। तो जैसे जो माइनस वाले होंगे इनको अलग से हमने प्लस करना है, इनको प्लस करके 12 आ गया, मीन्स हमारे पास यहाँ आ गया -12 एंड दिस इज 13, तो 13 माइनस 12 आ गया 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है यू स्क्वायर, ये भी पता है आपको, यू स्क्वायर का मीनिंग होगा कि जितने भी यू के टर्म्स होंगी उनको हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग करनी है। जैसे -3 का स्क्वायर इज 9, -2 का 4 आ गया, -1 का 1 आ गया, 0 1 का 1 आ गया, 2 का 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? देन इनको हमने प्लस किया, प्लस करके हमारे पास आ गया समेशन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 44। सिमिलरली हमने वी स्क्वायर निकाला, वी स्क्वायर भी कैसे करना है, हमने स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ वी, ओके। वी की जितनी भी टर्म्स हैं सभी का स्क्वायर कर दिया, तो ये सॉल्व करके हमारे पास प्लस करके आ गया 115। क्लियर? नेक्स्ट है u इंटू वी मीन्स
ये करना है हमने u की टर्म्स एंड v की टर्म्स को कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। जैसे -3 इंटू -5 इज 15, -2 इंटू -4 इज 8, -1 इंटू -2 इज 2, देन 0 0, सिमिलरली 2 इंटू 2 इज 4 एंड देन 3 इंटू 4 इज 12 एंड देन 28। ओके, तो अब इसको प्लस कर लिया हमने, दैट इज 69। इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। ओके, जैसे हमने सभी टर्म्स निकाल ली, समेशन यू स्क्वायर भी 44 आ गया, जैसे ये सभी वैल्यूज निकाल ली हमने। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए सभी टर्म्स की हमारे पास वैल्यू है। ओके, सिंपली हमने फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में ये टर्म्स पुट करनी है। जैसे हमारे पास पहले रिग्रेशन लाइन निकालनी है ऑफ एक्स ऑन वाई, तो इसमें हमें एक्स बार मीन्स मीन की जरूरत होगी एंड मीन ऑफ वाई की। ओके, तो 100/8 वैल्यू पुट कर ली इज इक्वल टू, एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई कैसे निकालना है विद दिस फॉर्मूला, और इसमें सभी टर्म्स की हमने वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यूज है हमारे पास, जैसे समेशन यू वी की 69, समेशन यू इंटू वी की 4 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना ये। ओके, ये जो सेल्फ असेसमेंट है आपकी एक्सरसाइज लास्ट में जो आईएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उनमें से ही लिया है ये क्वेश्चन। ओके, उसमें ही है ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11th है ये क्वेश्चन, वो देख लेना। तो ये कैलकुलेटर के साथ ये वैल्यूज निकाल लेना, 548 डिवाइडेड बाई 919। ओके, तो ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। तो देन इसको हमने इधर सॉल्व करना है। देखिए एक्स माइनस, तो सिंपली हमने यहाँ वैल्यू पुट कर ली 548 डिवाइडेड बाई 919, वाई माइनस वाई बार। ओके, तो 919 को इधर मल्टीप्लाई करना है हमने एंड 548 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देन इसकी कैलकुलेशंस कर लेना, कैलकुलेशंस करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली हम निकाल सकते हैं अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x विच इज दिस वन। इसमें भी सेम वही वैल्यूज पुट करनी है हमने। दिस इज y माइनस वाई बार कितना है 9/8 इज इक्वल टू, एंड बी वाई एक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 137 डिवाइडेड बाई 84, जिसका फॉर्मूला होगा देखिए n इंटू समेशन यू वी माइनस समेशन यू इंटू वी डिवाइडेड बाई समेशन n इंटू समेशन यू स्क्वायर लगेगा अब यहाँ, माइनस समेशन यू की होल स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 137 डिवाइडेड बाई 84 इंटू एक्स माइनस 100/8। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है हमने, सेम जैसे 84 को पहले हम इधर लेकर आएंगे, 84 y माइनस 9/8 इज इक्वल टू 137 इंटू एक्स माइनस 100/8। इसको भी इधर उधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84y इज इक्वल टू 137x माइनस 1618। ये आ जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लास्ट स्टेप रह गया जिसमें x की वैल्यू हमें गिवन है एंड y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये हम किस में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ y जो है दिस इज डिपेंडेंट अननोन है एंड x इज नोन नंबर। जैसे x इंडिपेंडेंट हो गया तो हम यूज करेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ओके, तो इसका हमारे पास सॉल्व करके आ गया 184y इज इक्वल टू 137x माइनस 1618। ओके, तो इसमें हमने x की वैल्यू 13.5 पुट करनी है, देन सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेना आप, y की वैल्यू आ जाएगी 2.76। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। सेक्शन सी के जो टॉपिक्स हैं लीनियर रिग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर कोई भी और सेक्शन ए का भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।